सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और अब वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं वचन कुछ लाया हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो प्रभु अपने लोगों से बातें कर रहा है, क्या कह रहा है उसको आप लोग ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और वचन 19। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। आमीन। यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि जो तूने काम किए हैं, प्रेम, धीरज, वह सब, और जो सेवा किया है वह सब पहले से बढ़कर है। हमारी बड़ाई कर रहे हैं प्रभु, अपने लोगों की बड़ाई कर रहे हैं कि तुमने जो काम किया है पहले से कुछ बढ़ चढ़कर किया है। और आगे हम और पढ़ते हैं और उसको ध्यान से सुने। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। आमीन। यहां पर प्रभु कुछ चेतावनी भी दे रहे हैं कि मुझे तुझसे कुछ कहना है। प्रभु कह रहे हैं अपने लोगों से कि जो तुम्हारे बीच में इजबेल है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है, वह मेरे दासों को भरमाती है। आप देखेंगे, आहाब एक राजा था, उसकी पत्नी का नाम इजबेल था। उसने अपने पति को भरमा रखा था क्योंकि वह मूर्ति पूजक थी, और राजा ऐसा नहीं था, मगर उसे भरमा भरमा कर कि मेरे देवता का प्रसाद खाओ, मेरा देवता सही है, और कई तरह से उसको भरमाती थी। और नबियों को झूठा झूठा इल्जाम लगाकर उनको पकड़वाना, उनको मरवा देना, वह उसका काम था। चिट्ठी लिखवा कर फंसाती थी। तो प्रभु उसी इजबेल के बारे में कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस कलीसिया में है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती हैं। आप देखेंगे बीच में कुछ ऐसी औरतें होंगी जो किस पर इल्जाम लगाती हैं? पास्टर पर, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उन्हीं को गिराना चाहती है। किस चीज में? बेविचार में। वह औरत एक पास्टर को बेविचार में गिरा दिया। मैंने देखा, वह औरत आई और वह पास्टर बहुत ही अच्छा था, सब कुछ सेवा करता था। वह औरत ने उस आदमी को, पास्टर को ऐसा भरमाया कि वह उसके चक्कर में पड़ गया और उससे शादी कर लिया, और जबकि वह शादीशुदा पहले से थी, वह विचार में फंसा दिया और वह व्यक्ति कलीसिया से बाहर हो गया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता के साथ जो रहेगा वही प्रभु यीशु मसीह के पास टिक पाएगा। तो वह इजबेल को प्रभु कह रहे हैं कि तू अपने बीच से निकाल, जो मेरे दासों को भरमाती है और बेविचार करवाती है। और आगे मैं पढ़ता हूं। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने बेविचार से मन न फिराना चाहती। देख, मैं उसे रोग सैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ बेविचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। वह भविष्यवक्तनी को प्रभु क्या करेंगे? दंड देंगे, बीमारी डालेंगे, रोग सैया जैसा। अगर फिर भी वह अपना मन नहीं फिराई तो प्रभु ऐसा ऐसा दंड देंगे जो अभी बोले हैं। और जो उसके साथ बेविचार में रहेंगे, प्रभु उसके जीवन में भी ऐसे क्लेश डालेंगे कि वह जीवन जीने से तौबा करने लगेगा कि मैं मर जाता तो अच्छा होता। ऐसा ऐसा दंड देंगे। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? और आगे हम पढ़ते हैं। मैं उसके बच्चों को मार
तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, भारी वचन है। यदि उस भविष्यवक्तनी के पीछे जो रहेगा उसके बच्चों तक प्रभु मार देंगे। ऐसा मैंने देखा है भी कि ऐसे लोग हैं जो अपनी जरा सी गलती की वजह से बहुत भारी दंड में चले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे भविष्यवक्तनी पर विश्वास न करें, बल्कि उसको निकाल ही दें, क्योंकि वह कलीसिया को बिगाड़ने के लिए आई है। वह अपना चाल चलती रहती है, कैसे एक भक्ति के द्वारा दिखाती है, नया नया स्वांग रचाती है और कहती है कि मैं भी प्रभु का सेवा करने वाली हूँ। तो मेरे प्यारो, हमारे पास परमेश्वर का वचन है और उस वचन के अनुसार सब कुछ बताया गया है और हम उसको जान भी गए हैं। तो हम देर न करें, बल्कि उसको निकाल ही दें। ऐसे लोगों को हटाने में ही भलाई है। प्रभु कहते हैं हटाओगे नहीं तो मैं उसको ऐसा ऐसा दंड दूंगा, जो वचन में पढ़े हैं। तो आज के इस वचन से हम मसीह भाई बहनों को जो मिला कि प्रभु का जो चेतावनी होता है उसको ऐसे ही हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए, उस पर ध्यान करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। कहीं से कमी रहे तो उस कमी को दूर करके प्रभु की महिमा करने में हम लोग आगे बढ़ें, और जो गलती गुनाह हुआ है प्रभु से उसे क्षमा करें, मन को फिराएं, तब प्रभु हमको ज्यों का त्यों करेंगे। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आप लोगों को जो कुछ मिला उस पर ध्यान करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।